नमस्कार दोस्तों टोक्यो ओलंपिक मैच आप सबने देखा। कल तक मैं बहुत निराश था। कल का जब तक मैच नहीं पूरा हुआ था, लास्ट दिन चल रहा था, तो काफ़ी निराशा थी मेरे अंदर। काफ़ी मैं निराश बैठा हुआ था। पर नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीत के पूरे देश को खुशियों से भर दिया। उसमें उनको कई तरह की क्रिटिसाइज भी सुनने को मिल रहा है। कुछ लोग, आप समझ लीजिए कि ऐसे भी लोग हैं दुनिया में कि देश का नाम रोशन करने वाले को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। बुरा भला जो भी मन में आ रहा है बोल रहे हैं। ट्विटर, सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें चल रही हैं। आप कल्पना करिए कि ऐसे भी लोग हैं देश में। आज इसी सब बारे में बात करेंगे, बने रहिए साथ में। पूरा ओलंपिक खत्म होने जा रहा था, पूरा टाइम बीत गया। तब तक लास्ट डेट चल रही थी, लास्ट दिन था। तब तक बड़ी निराशा हुई मुझे, काफ़ी निराश था। और खुद में मैं सोच रहा था कि गिनती के लिए अपने यहाँ देश में 125 करोड़ की जनता है। आप अनुमान लगाइए कि भारत देश में 125 करोड़ जनता है। हिंदू मुस्लिम कई धर्म हैं और सब आपस में लड़ रहे हैं। मैं महान बनने की बात चल रही है। कोई इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, कोई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, कोई गजवाए हिंद करना चाहता है। अभी कुछ लोग तो सपने पाल के रखे हैं कि गजवाए हिंद करेंगे हिंदुस्तान में। इसकी शिक्षा दी जा रही है मदरसों में। पर 125 करोड़ की जनता में एक ऐसा बंदा नहीं था, एक बंदा ऐसा नहीं है कि वो गोल्ड मेडल ला सके। और देश हैं कई कई मेडल ले जा रहे हैं। और 100 तरह के खेल भी हैं, ये नहीं कि किसी एक तरह का खेल है। कई तरह के खेल हैं इसमें। उसमें अपने 125 करोड़ की जनता में से एक बंदा ऐसा नहीं निकल के आ पा रहा था कि वो गोल्ड मेडल ला के भारत का भी नाम रोशन कर सके। अपने यहाँ जिस तरह की आबादी है, जिस तरह का देश है, विभिन्न तरह की यहाँ विभिन्न तरह के खेल हैं, हर तरह का यहाँ माहौल है। अपने भारत देश में पूरे देशों का निचोड़ है। अपने भारत देश में, अपने भारत देश में हर देश का अंश अपने भारत देश में है। अपने देश में 16 तरह की प्रकृति पाई जाती है। कहीं पे बर्फबारी होती है तो कहीं पे सूखा है, कहीं तो पूरी तरह रेगिस्तान है, कहीं तो पहाड़ी है, पूरी तरह जंगल ही जंगल है। कहीं पे गजब की गर्मी पड़ती है तो कहीं पे कंटिन्यू बरसात होती है। मतलब हर तरह का देश अपने देश में समाया हुआ है। जैसे कुछ देशों में कंटिन्यू बर्फबारी होती है तो ऐसे ही हमारे देश में कुछ प्रदेशों में ऐसे ही होता है। मतलब जितने प्रदेश हैं उतनी तरह के देश और उतनी तरह की भाषा, उतने तरह का कल्चर, उतनी तरह का खेल है अपने यहाँ। अपने यहाँ 10 देश का माहौल है, 10 देशों का माहौल अकेले हिंदुस्तान में बसते हैं। पर ये सब सोच के बड़ी निराशा हो रही थी मुझे। इतना कुछ होते हुए 125 करोड़ की जनता में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो गोल्ड मेडल ला के हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सके। 125 करोड़ की जनता सिर्फ नाम के लिए है तो डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। एक स्वर्ण पदक नहीं ला सकती। सच कहा जाए तो नीरज चोपड़ा ने मूछें बचा ली हैं। एक बात खुद के विचार करके देखिए, खुशी मनाइए। खुशियां वास्तव में नाम रोशन किया चोपड़ा जी ने, लेकिन इसमें एक बार विचार भी कीजिए कि क्या 125 करोड़ की जनता में क्या एक भी गोल्ड मेडल वाला बंदा नहीं है किसी खेल में? किसी भी खेल में एक बंदा गोल्ड मेडल ला दे, ऐसा कोई बंदा नहीं है। शर्म से डूब मरना चाहिए हिंदुस्तान को। और आज तक ऐसा होता आया है। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल ला के हिंदुस्तान की लाज रख ली। नाम रोशन जो किया सो किया ही, वास्तविकता में उन्होंने लाज रख ली हिंदुस्तान की। मैं तो यह समझता हूं कि 125 करोड़ की जनता की उन्होंने लाज रखी है। खुशियां मनाइए, जश्न मनाइए।
पर मेडल सिर्फ लाज रखने के लिए आया। मैं कल के दिन एकदम निराश बैठा हुआ था, पूरा ओलंपिक निकल गया और हम लोग एक मेडल तक नहीं ला सके। ये कितनी बड़ी बात है। लास्ट दिन, लास्ट मोमेंट में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत के आखिरकार दिखा दिया अपना अस्तित्व। और महाराणा प्रताप के वंशज होके अगर भाला फेंक के ये गोल्ड मेडल नहीं ला सकते तो फिर शर्म करनी चाहिए। इकलौते महाराणा प्रताप के वंशज हिंदुस्तान में हैं और महाराणा प्रताप के वंशज भी भाला ना फेंक पाए तो शर्म करनी चाहिए। पर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज चोपड़ा को और उनके माता पिता को। साथ में नरेंद्र मोदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना। नरेंद्र मोदी को ऐसे ही नहीं उस लेवल तक पहुंचा दिया गया और पूरी दुनिया ऐसे ही नहीं नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट कर रही। नरेंद्र मोदी वास्तविकता में हीरे की पहचान करना जानते हैं। वो देख के हीरे की पहचान कर सकते हैं। ये आज इस ओलंपिक में भी उन्होंने साबित कर दिया। नीरज चोपड़ा को इस मैच से गोल्ड मेडल के मिलने के पहले कोई भाव तक नहीं देता था। उनके ट्विटर में फॉलोअर तक नहीं थे, उनके ट्विटर में हजारों ट्वीट थी, पर आप उससे पहले का उनको जाके देख लीजिएगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था इकलौता नरेंद्र मोदी के अलावा। नरेंद्र मोदी ने उनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए, विदेश भेजा ट्रेनिंग के लिए। अभी तत्काल की बात है, अभी तत्काल में नीरज चोपड़ा के लिए नरेंद्र मोदी ने फंड जारी करके उनको विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजा, विदेशी कोच रखा, उनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए। ये भविष्य उन्होंने पहले देख लिया था। असली हीरा कौन है वो आदमी 2 महीने पहले ही पहचान लिया था। 2 महीने पहले ही उस आदमी ने पूरे लॉकडाउन में, जहां पूरा देश लॉकडाउन में था, हर तरह की गतिविधियां बंद थी, हर तरह का कारोबार, हर तरह का काम बंद था, उसके बावजूद नीरज चोपड़ा को विदेश भेज के ट्रेनिंग दिलवाई, उनको कोच दिलवाया, मतलब पूरी उनकी व्यवस्था की। और जाते वक्त भी लास्ट में मिलके उनको बधाई और उनको शुभकामनाएं दी जाने के लिए नीरज चोपड़ा नरेंद्र मोदी से मिलके गए थे टोक्यो। और उन्होंने खुद ही बताया कि जिस समय नीरज चोपड़ा जा रहे थे खेल खेलने तो उनके माथे में किसी तरह का शिकन नहीं था और न ही वो किसी तरह के दबाव में थे। और वो जब मैच खेल रहे थे तो भी दिख रहा था कि वो किसी तरह के दबाव में नहीं है, ना ही किसी तरह का वो टेंशन पाल के रखे हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि मैं गोल्ड मेडल लेके ही जाऊंगा। उनके मैच में वो फुल कॉन्फिडेंस उनका दिख रहा था जब तक वो खेल खेले हैं। जिस तरह से अपने देश की जनसंख्या है तो अपने यहाँ कम से कम 10 गोल्ड मेडल आने चाहिए थे, कम से कम 10 गोल्ड मेडल आने चाहिए। पर बदकिस्मती है कि 1 गोल्ड मेडल के लिए लगा हुआ था। लग रहा था लास्ट तक कि कोई भी 1 गोल्ड मेडल ला दे। और इसमें नीरज चोपड़ा के खेल में तो पूरे देश को किसी तरह की उम्मीद ही नहीं थी कि इस खेल में भी गोल्ड मेडल आ सकता है। असलियत तो ये है, असलियत ये है कि देश का कोई भी नागरिक ये उम्मीद ही नहीं पाल के रखा था कि भाला फेंक के भी कोई गोल्ड मेडल ला सकता है, सिवाय नरेंद्र मोदी के। सिवाय नरेंद्र मोदी के किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। आप लोगों ने, असलियत यह है कि आप लोगों ने जब मैच का न्यूज में सुने होंगे कि भाला फेंक के गोल्ड मेडल मिला है, तब आपको लगा होगा कि अच्छा ये भी है। नहीं तो अपने यहाँ तो लोग क्रिकेट मानते हैं। ये क्रिकेट हमारे देश की नाश की जड़ है, हमारे पूरे खेल को नाश कर दिया। हर तरह के खेल, हॉकी जैसा राष्ट्रीय खेल तक को खत्म कर दिया इस क्रिकेट ने। 99% देश की जनता हॉकी खिलाड़ियों के नाम तक न जानती होगी। 99% लोग, 1-2% की बात छोड़ दीजिए, मतलब एक एवरेज सोचिए, 50% भी लोग नाम जानते होते तो माना जाता। 99% लोग नाम तक नहीं जानते हैं। ये कितने शर्म की बात है अपने राष्ट्रीय खेल के खिलाड़ियों की। इससे अच्छा फिर क्रिकेट को ही राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया जाए। इस क्रिकेट ने
सत्यानाश कर दिया पूरे देश के खेल का। किसी तरह का खेल हो, कबड्डी हो, हॉकी हो, किसी तरह का खेल अपने देश में पूरी तरह से जीरो में चला गया है, क्योंकि हर जगह क्रिकेट छा लिया है। अपने देश को ये समझना चाहिए और सरकार को खास तौर से इस क्रिकेट के एवरेज को कम करने के लिए, क्रिकेट के फॉलोअर कम करने के लिए क्रिकेट में प्रतिबंध लगाना चाहिए कि एक समय से ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला जा सकता। हर समय क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप ये वो फलाना ढिकाना का मतलब हमेशा क्रिकेट ही क्रिकेट होता रहे। ना हमारे यहाँ रेसलिंग का कोई सिस्टम है, ना किसी तरह का। क्रिकेट पे एक पाबंदी लगानी चाहिए कि एक निर्धारित टाइम से ज्यादा क्रिकेट नहीं प्रसारित होगा टीवी में। हर तरह के खेल का एक टाइम टेबल बनाया जाए कि इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। हॉकी का मैच इतने टाइम से इतने टाइम तक हॉकी का मैच होगा, उस टाइम पे क्रिकेट किसी भी तरह का क्रिकेट नहीं खेला जाएगा और ना ही किसी तरह का टीवी में प्रसारित किया जाएगा। ये बिजनेस धंधा बन गया है, क्रिकेट कोई खेल नहीं है। आज के डे पे क्रिकेट किसी तरह का खेल नहीं है। विश्व में जब ओलंपिक जैसे खेलों में क्रिकेट वगैरह का कोई नाम ही नहीं है, तो क्रिकेट में इस तरह का फोकस क्यों भारत देश कर रहा है? पूरा देश का फोकस क्रिकेट में ही क्यों है, जब नेशनल खेलों, ओलंपिक जैसे खेलों में इनका नाम ही नहीं है? तो देश में वास्तविकता में अगर और खेलों को ऊपर लाना है तो क्रिकेट को नीचे दबाना पड़ेगा और फोर्सली दबाना पड़ेगा, नहीं तो और खेल दिन ब दिन बदतर स्थिति में जाते जाएंगे। अभी तो किसी तरह मूंछ बच गई है, किसी तरह से नीरज चोपड़ा ने मूंछें बचा ली हैं हिंदुस्तान की। आगे चल के मूंछें भी नहीं बचेंगी अगर हर महीने क्रिकेट ही होता रहेगा। क्रिकेट का भी एक महीना निर्धारित किया जाए कि इस महीने से ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला जाएगा और 50 तरह के क्रिकेट टीवी में प्रसारित नहीं किए जाएंगे। हर समय देखो क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, और ये पूरी तरह से धंधा है। ये बिजनेस के चक्कर में अपने यहाँ के खेलों का नाश हुआ जा रहा है। क्रिकेट मैच बता के एक तरह से धंधा किया जा रहा है। कहीं टीआरपी का बिजनेस चल रहा है, कहीं सट्टे का बिजनेस चल रहा है, कहीं मैच का बिजनेस चल रहा है। हर तरह बिजनेस है क्रिकेट में, टोटली बिजनेस है। टोटल 1 से 21 टोटल बिजनेस का काम है क्रिकेट। क्रिकेट में किसी तरह का खेल या मनोरंजन बचा ही नहीं है। खेल का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए वास्तविकता में। क्रिकेट पूरी तरह से धंधा हो चुका है, धंधा। और उस धंधे के चक्कर में असली खेल नीचे दबते जा रहे हैं। असली खेलों का अस्तित्व ही खत्म होता जा रहा है। जो असली खेल हैं, यहाँ तक कि देश के राष्ट्रीय खेल नीचे दबता जा रहा है। अस्तित्व राष्ट्रीय खेल का खत्म होता जा रहा है। अगर देश की जनता नहीं समझती तो सरकार को फोर्सली इसमें एक्शन लेना चाहिए। फोर्सली एक्शन लेना चाहिए। इस बिजनेस को रोकना चाहिए, इस धंधे को रोकना चाहिए। इस धंधे को एक समय सीमा तय करनी चाहिए कि धंधा गंदा है पर धंधा है, ये नहीं चलेगा। वास्तविकता में क्रिकेट हिंदुस्तान के लिए श्राप हो चुका है। और सबसे ज्यादा नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई और उसके साथ पूरे देश को बहुत बहुत बधाई। वास्तविकता में खुशियों का दिन है ही। थोड़ा मैं उस दिन निराश था, इसलिए इतनी भड़ास निकाल दिया। पर भड़ास निकालना भी मुझे लगा कि अपने देश की जनता को ये चीज बताना चाहिए, नहीं तो खुशी के दिन में ये सब बातें नहीं करता। पर वास्तविकता में उस दिन मैं बहुत निराश था। लास्ट डे था और लास्ट डे उन्होंने लास्ट में गोल्ड मेडल लेके पूरे देश का नाम रोशन किया। उसके लिए बहुत 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 बधाई और उनके माता पिता को प्रणाम, नमस्कार। और नरेंद्र मोदी को बधाई जो उन्होंने पहले ही हीरे की पहचान कर ली थी। बस इसी बात को लेके वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करता, बस इसी बात को लेके इन करते हैं। आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताइए कि खेल में किस तरह का सिस्टम होना चाहिए और खेलों को किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए, किस तरह से और खेलों को प्रसारित किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए और क्रिकेट का क्या किया जाए, इस बारे में और आप लोग कमेंट करके बताइए। बस नमस्कार।